यूक्रेन ने तबाह किया रूसी युद्धपोत मॉस्कवा। यूक्रेन पर रूस हमले के 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युद्ध की तीव्रता कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश एक दूसरे पर बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी में तैनात रूसी नौसेना के ताकतवर एक रूसी युद्धपोत मॉस्कवा को उड़ाने का दावा किया है। हमले के बाद रूसी युद्धपोत में धमाका हुआ और आग लग गई, जिससे चालक दल के सदस्य को इसे छोड़ना पड़ा। वहीं आग बबूला रूस ने नाटो को धमकी देते हुए कहा कि यदि स्वीडन और फिनलैंड अमेरिकी नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन में शामिल होते हैं तो रूस को परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए विवश होना पड़ेगा। दरअसल फरवरी में जब जंग की शुरुआत हुई तो स्नैक आइलैंड से मॉस्कवा से कई मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद से ये युद्धपोत यूक्रेन के निशाने पर था। इस युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए दावा है कि यूक्रेन ने मॉस्कवा के रडार सिस्टम को धोखा दिया। इसके लिए तुर्की के बायरक्तार ड्रोन का सहारा लिया गया और मौका देकर ओडेसा में छिपी यूक्रेन की सेना ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से इसका काम तमाम कर दिया। क्या है रूसी युद्धपोत की खासियत? रूस का ये युद्धपोत काला सागर से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलें बरसा रहा था। मॉस्कवा रूस के महत्वपूर्ण युद्धपोत में से एक है। इसकी लंबाई 600 फुट है। युद्धपोत का वजन 12,500 टन है। ये युद्धपोत 1979 में सेना में शामिल हुआ। साथ ही 500 सैनिक इस पर तैनात रहते हैं और इस पर S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात है। लेकिन साल 2000 में इसे अपग्रेड करके मॉस्कवा नाम दे दिया गया। रूसी युद्धपोत पर नेपच्यून से किया हमला। बताया जाता है कि मिसाइलों से लैस रूस का विध्वंस पोत अचानक तेज आवाज के साथ जल उठा। यूक्रेन की दक्षिणी सैन्य कमान ने कहा है कि रूसी युद्धपोत पर स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून से हमला किया गया था, जिससे वह बर्बाद हो गया। काला सागर में मौजूद अपने युद्धपोतों से रूसी नौसेना यूक्रेन के तटवर्ती इलाकों में क्रूज मिसाइलों से लगातार हमले कर रही है। इन हमलों से रूसी थल सेना को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। क्या है यूक्रेन के नेपच्यून खासियत? यह मिसाइल पिछले साल से यूक्रेन की सेना में सर्विस दे रही है। इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 280 किलोमीटर है। इसका वजन 870 किलोग्राम है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल की खासियत यह है कि यह 280 किलोमीटर की रेंज की सबसोनिक गति यानी 0.8 मैक है। इसका मतलब यह है नेपच्यून क्रूज मिसाइल 980 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। कम दूरी के लिए यह गति काफी ज्यादा है। यह इतनी गति है कि दुश्मन को एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करने का मौका नहीं मिलता। नेपच्यून क्रूज मिसाइल की लंबाई 5.05 मीटर है। इसमें क्रॉस शेप्ड हार्ड विंग्स होती हैं, जो लॉन्च के बाद तेजी से खुलती हैं। इसे जमीन पर ट्रक लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 300 किलोमीटर है। 870 किलोग्राम वजनी मिसाइल में 150 किलोग्राम का हथियार यानी वॉरहेड लगाया जा सकता है। कैसे किया जाता है मिसाइल को टारगेट, कमांड और कंट्रोल? यूक्रेन की सेना नेपच्यून क्रूज मिसाइल को ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्च कंटेनर्स में रखकर दागती है। इसका नाम है TZM-360। यह एक मोबाइल लॉन्चर है जिसमें 4 मिसाइलें आती हैं। इसके साथ एक दूसरा वाहन होता है जिसे RCP-360 कहते हैं। यहाँ से ही मिसाइल को टारगेट, कमांड और कंट्रोल किया जाता है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल का लॉन्च सिस्टम ऐसा है कि इसे आप शहर में, रेगिस्तान में या फिर तटों पर ले जा सकते हैं। इसने जब रूस के मॉस्कवा युद्धपोत पर हमला किया तो वहां पर आग लग गई। मिसाइल हमले के बाद तुरंत रूसी सैनिकों को तो बचा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह से युद्धपोत में मौजूद हथियार फट पड़े, जिससे युद्धपोत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्या रूस की प्रतिष्ठा को हुआ बड़ा नुकसान? मॉस्कवा युद्धपोत को लेकर रूस भले ही कहे कि वो गोला बारूद में आग लगने से तबाह हुआ, लेकिन इसे नुकसान पहुंचने का सीधा मतलब रूस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचना है। इसलिए पलटवार करने का बड़ा दावा रूस के ऊपर है, क्योंकि ये अब उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो चुका है।
जानकार मानते हैं कि रूस के युद्धपोत को तबाह करने वाले यूक्रेन पर रूस अब और बड़े हथियारों से हमला कर सकता है। यानी इस जंग के अगले 50 दिनों में और बड़ी तबाही दुनिया को देखनी पड़ सकती है, क्योंकि रूस केमिकल अटैक से लेकर एटमी वॉर करने में पूरी तरह सक्षम है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा? यूक्रेन पर पलटवार की जिम्मेदारी अब रूस के कंधों पर है। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए क्रेमलिन से दुनिया को परेशान करने वाले बयान सामने आने लगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है कि जिसमें कहा गया कि हम यूक्रेनी सैनिकों की ओर से रूसी क्षेत्र में तोड़फोड़ और हमलों को देख रहे हैं। अगर ऐसे हमले जारी रहे, रूसी सेना कीव के कमांड सेंटर्स पर हमला कर कीव को तबाह कर देगी। जंग की शुरुआत से सुर्खियों में था रूसी युद्धपोत। बता दें कि 24 फरवरी से शुरू हुई जंग के पहले दिन ही रूसी मॉस्को युद्धपोत सुर्खियों में था, जब 13 यूक्रेनी सैनिकों ने उसकी धमकी को दरकिनार कर सारी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल मॉस्को युद्धपोत ने ऐसा तांडव मचाया और सभी 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे, जिनकी याद में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस तरह युद्ध के पहले दिन जिस मॉस्को युद्धपोत ने यूक्रेन के 13 सैनिकों को मारा, उसे युद्ध के 50वें दिन तबाह करके यूक्रेन ने अपना बदला ले लिया। इन 50 दिनों में न तो यूक्रेन ने हार मानी है और न ही महाशक्ति का ओहदेदार रूस जीत सका है। युद्ध से दोनों पक्षों को भारी बर्बादी हुई है। इस बीच रूसी सेना के खार्किव, मारिपोल, डोनेत्स्क और लुहानस्क पर भीषण हमले जारी हैं। संकेत है कि रूसी सेना को 1-2 दिन में मारिपोल पर कब्जे में सफलता मिल सकती है। इस बीच मारिपोल से नागरिकों की निकासी का काम जारी है। रूसी सेना शहर पर कब्जे के लिए नागरिकों की जल्द निकासी कराना चाहती है। क्या और तेज हो सकता है युद्ध? सैटेलाइट तस्वीरों में 7 से 10 अप्रैल के बीच मॉस्को की तैनाती सेवेस्तोपोल में देखी गई, जिसे यूक्रेन ने तबाह करके रूस को जंग के 50वें दिन बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जिसने एक बार फिर कीव में बड़े हमले के खतरे को पैदा कर दिया है। ब्लैक सी यानी काला सागर में तैनात मॉस्को युद्धपोत की तबाही के बाद कीव में बहुत दिनों बाद हमले का सायरन बजा, जो बताता है कि यूक्रेन को भी लगता है कि रूस जल्द ही इस हमले का जवाब देगा। रूस ने इस हमले से पहले कहा भी है कि वो युद्ध की रणनीति बनाने वाले कमांड सेंटर्स पर हमला करेगा। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले दिनों से पहले कई गुना ज्यादा युद्ध भड़क सकता है। अब सबकी नजरें रूस पर है कि वो क्या करता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।